नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा ज़्यादा शोल्डर डाउन जिस कस्टमर के होते हैं तो उनके लिए बैक में किस तरह चेंज करना पड़ता है। ये आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनका शोल्डर बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है और जो बैक होती है बहुत ही स्लोप उसको बहुत ज़्यादा होता है, तो पीछे कंधी पे रिंकल पड़ते हैं। जहाँ शोल्डर का यहाँ जॉइंट होता है यहाँ रिंकल पड़ते हैं। तो इस तरह के जो कस्टमर होते हैं उनके लिए जो ये बैक होती है उसमें क्या चेंज करना पड़ता है ये मैं बताऊंगा। देखिए ये भी कस्टमर ज़्यादा स्लोप वाला है शोल्डर में, तो मैंने यहाँ देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करी है बैक की, लेकिन मैं इसमें क्या चेंज करने वाला हूँ ये मैं बताता हूँ और क्यों करना है ये भी बताऊँगा। दोस्तों ये जो कस्टमर है इनका शोल्डर बहुत ही डाउन है, तो इसमें देखिए ये स्ट्रेट शोल्डर वाले जो कस्टमर होते हैं उनकी तरह बैक कटिंग करी है, लेकिन इसमें हमें ये देखिए इस तरह चेंज करना है। ये देखिए शोल्डर 19 है तो 19 का आधा 9.5 और ये सिलाई दबाव, तो देखिए इसका आधा करना है हमें इस तरह और यह मार्क करना है। अब देखिए यहाँ कस्टमर की शोल्डर अगर बहुत ज़्यादा डाउन है तो यहाँ आधा इंच नीचे मार्क करना है, और थोड़ा कम डाउन है या मीडियम है तो यहाँ देखिए 2 सूत डाउन करना है। तो इस तरह मार्क करने के बाद देखिए ये जो कर्व शेप है इसे यहाँ से देखिए ये जो मार्क हमें मिला है सेंटर का, यहाँ से इस तरह स्लोप देना है। देखिए या देखिए इस तरह, और ये यहाँ से कटिंग करनी है। तो इससे क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये कम हो जाएगा और जो पीछे शोल्डर में जो रिंकल है वो नहीं गिरेंगे। और देखिए शोल्डर अगर बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है तो यहाँ 2 सूत पर मार्क करना है, और ये जो मार्क है यहाँ से इस तरह देखिए हल्का सा कर्व शेप देना है। देखिए इस तरह, तो ये देखिए ये एक शेप हो गया और दूसरा हो गया। इस तरह यहाँ हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डाउन करना है, 1 सूत 2 सूत 3 सूत इस तरह डाउन करते जाना है। जैसे जैसे कस्टमर का शोल्डर है ज़्यादा स्लोप वाला होता है या ज़्यादा ही झुके हुए होते हैं उनके लिए इस तरह यहाँ ये चेंज करना है। यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ सीधा ही शेप होगा, लेकिन यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कर्व शेप देना। तो देखिए मैं इस कस्टमर के लिए ये कटिंग करूँगा। इस तरह, क्योंकि कस्टमर की जो शोल्डर की डाउनिंग है बहुत ज़्यादा है इसलिए ये शेप दूंगा। तो देखिए इस तरह ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल दिया, और देखिए ये शोल्डर भी मैंने जब बैक सीधी कटिंग करी थी उसी तरह उसी हिसाब से ये मैंने शोल्डर इस तरह कटिंग किया था। देखिए इस तरह, तो देखिए हमें यहाँ भी थोड़ा शेप देना है। यहाँ इस जगह अगर यहाँ आपने 2 सूत अगर निकाला है तो यहाँ 1 सूत निकालना है। अगर आपने यहाँ 3 सूत निकाला है तो यहाँ 1.5 सूत निकालना है। अगर आपने यहाँ 4 सूत यानी आधा इंच डाउन किया है तो यहाँ 2 सूत निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ तकरीबन 3-3.5 सूत निकाला, तो देखिए हम यहाँ 1.5 सूत यहाँ निकालेंगे, इस तरह मार्क करेंगे 1.5 सूत पर। और देखिए इसे भी हमें इस तरह कर्व देना है। देखिए ये देखिए ये सेंटर का मार्क। इस तरह ये शोल्डर को भी शेप दूंगा। तो देखिए दोस्तों ये इतना ज़्यादा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था यहाँ से निकाल दिया है। अब देखिए ये शोल्डर जब इस तरह जोड़ेंगे तो जो यहाँ शोल्डर के नीचे जो बैक में रिंकल पड़ते हैं तो वो नहीं पड़ेंगे, और शोल्डर में भी शर्ट बिल्कुल ठीक ठाक बैठेगा। तो दोस्तों इस तरह अगर
कुछ कस्टमर होते हैं जिनका जो बैक में ज़्यादा ही बाहर निकली होती है बैक और रिंकल पड़ते हैं यहाँ पर, तो उन कस्टमर के लिए ये चेंज हमें रेगुलर शर्ट जो काटते हैं उस तरह नहीं काटना है, इस तरह चेंज करना है। और जिनका शोल्डर भी ज़्यादा डाउन होता है, स्लोप ज़्यादा होता है उनके लिए, और पीठ में जो कंधी ज़्यादा बाहर निकली होती है उनके लिए ये हमें बैक और शोल्डर में चेंज करना पड़ता है। दोस्तों, रेगुलर जो कस्टमर होते हैं उनकी कटिंग बैक की और शोल्डर की किस तरह होती है, मैंने मेरे वीडियो में बहुत सारे शर्ट कटिंग के वीडियो डाले, उसमें आप देख सकते हो। लेकिन देखिए, इस तरह जो कस्टमर आते हैं थोड़े अलग ही शोल्डर उनका डाउन होता है और बैक में भी जो कंधी पीछे से ज़्यादा ही बाहर निकली होती है, उनके लिए ये थोड़ा चेंज करना पड़ता है। बाकी जो कटिंग होती है शर्ट की वो तो रेगुलर हम जैसे कट करते हैं वैसे ही होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।